गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग एवरीवन। जी, सभी के पास आई होप कार्ड्स रेडी होंगे। द मैजिशियन कार्ड, राइट? ओके। तो देखिए, कार्ड में सबसे पहले नंबर 1 का कार्ड है ये। तो 1 का मैंने आपको मीनिंग बताया था, सन होता है, न्यू बिगिनिंग होती है। एक नई शुरुआत होने जा रही है। लेकिन हम ये कैसे डिसाइड करते हैं कि शुरुआत जो होगी वो अच्छी होगी, बुरी होगी? वो कार्ड को देखकर डिसाइड करते हैं। अब यहाँ पर क्योंकि सबसे पहले अगेन कार्ड में अच्छे से येलो कलर है, तो वी नो कि एक ऑप्टिमिज्म है, पॉजिटिविटी है। आप देखेंगे कि ऊपर नीचे से बहुत सारे फ्लावर्स बने हैं। जब भी आप टैरो कार्ड में फ्रूट्स या फ्लावर्स को देखेंगे तो उसका क्या मीनिंग है कि जो भी कैसे हम मतलब आप बताइए जब भी हम ग्रो करते हैं फ्रूट्स को या वेजिटेबल्स को या फ्लावर्स को बहुत मेहनत लगती है। उसके बाद जो होते हैं आपको बहुत केयर करना पड़ता है, बहुत अटेंशन देना पड़ता है। उसके बाद आपको उसके रिजल्ट्स मिलते हैं। अगर वो पॉजिटिव मिले तो इट मीन्स कि आपने जो भी मेहनत की वो सफल हुई। तो सेम जब भी आप टैरो कार्ड में कहीं पे भी फ्लावर्स या फ्रूट्स देखेंगे इट मीन्स कि पास्ट में की हुई मेहनत उसका पॉजिटिव रिजल्ट मिला है। हमेशा ऐसा नहीं होता ना कि जब हम मेहनत करें तो उसका फल मिले ही, कभी नहीं भी मिलता। तो यहाँ पर अगर आपको ये साइन मिल रहा है इट मीन्स कि पास्ट में की हुई मेहनत जो भी की है उसका आपको फल मिला है, विच इज ग्रेट। अब मैजिशियन कार्ड है तो क्या मैजिक ये कर रहे हैं, यहाँ पे हमें ये समझना है। उनकी तरफ हम आते हैं, पर्सन की तरफ। तो एक इन्फिनिटी का साइन बना हुआ है जो शो करता है कि इनफाइनाइट पोटेंशियल है उनकी, है ना, इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज भी है इनके जीवन में। और हाथ में एक उन्होंने स्टाफ पकड़ा हुआ है। अब ये स्टाफ आपको कई कार्ड्स में नजर आएगा, और जब जब ये स्टाफ आएगा उसका मीनिंग ये रहेगा कि शेयरिंग एंड केयरिंग को ये दर्शाता है। जो भी पर्सन जिन्होंने स्टाफ होल्ड किया है वो शेयरिंग एंड केयरिंग में बिलीव करते हैं और उसको फॉलो करते हैं। रेड कलर का ड्रेस पहना है इट मींस कि ही हैज एम्पल अमाउंट ऑफ एनर्जी टू डू द वर्क जो भी वो करना चाहते हैं। एंड द व्हाइट पहना है इट मींस कि इंसान खराब नहीं है, पूरे नहीं है, ही इज अ गुड पर्सन, प्योर है। अब आप उनकी बेल्ट की तरफ देखेंगे तो इट्स नॉट बेल्ट, एक स्नेक है जो टाई किया हुआ है उन्होंने अपने वेस्ट के ऊपर, और वो स्नेक अपने ही टेल को बाइट करता है। स्नेक का मीनिंग इन टेरो डिस्ट्रैक्शंस होता है। अब यहाँ पर अगर किसी ने अपने जीवन के डिस्ट्रैक्शंस को बांध लिया है इट मींस कि कोई भी चीज से अब वो डिस्ट्रैक्टेड नहीं होते, राइट? तो अब ये इंसान अपने गोल्स की तरफ इतना ज्यादा फोकस्ड है और बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्टेड नहीं है, राइट? अब उनके सामने जो आप टेबल देखेंगे, टेबल के ऊपर कप है, वॉन्ड है, पेंटिकल है, स्वॉर्ड, व्हिच मींस कि जितने भी रिसोर्सेज चाहिए इंसान को सक्सेसफुल होने के लिए वो सब कुछ है उनके पास। क्या प्रॉब्लम आती है कि इंसान को सक्सेस हासिल करने में? सबसे पहले उसके पास फोकस नहीं होगा। यहाँ पर डिस्ट्रैक्शंस ऑलरेडी कंट्रोल्ड है तो फोकस की कोई प्रॉब्लम नहीं है। समटाइम्स मनी नहीं होती है, आप आगे बढ़ पाओ तो पेंटिकल है। रिश्तों का सपोर्ट नहीं होता, कप है। सोच ठीक नहीं होती है तो आपके पास स्वॉर्ड है, राइट? एक्शन आप नहीं ले पाते हो तो वॉन्ड भी है। सभी रिसोर्सेज हैं विद इनफाइनाइट पोटेंशियल एंड पॉसिबिलिटीज, तो फिर मैजिक क्रिएट करने से लोग कौन सकते हैं? और पास में की हुई जो उनकी मेहनत है उसके रिजल्ट्स भी हैं, है ना, फ्लावर्स हैं। तो विच शोज कि हर तरह से ये इंसान मैजिक क्रिएट कर सकता है। अब आप इनकी एक फिंगर देखेंगे जो अर्थ की तरफ पॉइंट कर रही है और एक हाथ ऊपर की तरफ है, विच सेज कि वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैनिपुलेटर है। तो ही नोस कि कैसे सिचुएशन को अपने हिसाब से ढालना है, कैसे लोगों को अपने हिसाब से ढालना है, कैसे चीजों को मैनिपुलेट करना है, ट्विस्ट करना है एज पर व्हाट आई वांट। वो उसको कर लेते हैं, ही नोस हाउ टू ट्विस्ट इट। तो ही इज अ वेरी वेरी गुड मैनिपुलेटर। और मैनिपुलेशन किस चीज में अच्छा हो? मास्किंग, मैनिपुलेशन कहाँ पर आपको हेल्प करता है? मैम अपनी बातें बनाने हाँ एग्जैक्टली, लेकिन किस एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में हम बोलेंगे कि मैनिपुलेशन इज नॉट रॉन्ग, करना गलत नहीं है। बिजनेस पर्सपेक्टिव से। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। और जो कार्ड का यहाँ पर जो कार्ड की आत्मा है, इस कार्ड का जो एसेंस है वो भी मटेरियलिस्टिक एस्पेक्ट ही है। तो मटेरियलिस्टिक एस्पेक्ट में ये कार्ड बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव है, इन एवरी वे से पॉजिटिव कार्ड, लेकिन हर कार्ड की एक आत्मा होती है। तो यहाँ पर इस कार्ड की आत्मा क्या है? मटेरियलिस्टिक एस्पेक्ट इसका, इसकी आत्मा, राइट? अब इसको सेवन एस्पेक्ट्स के साथ पढ़ते हैं कि अगर पास्ट में ये कार्ड आया तो बोलेंगे आपके पास सभी रिसोर्सेज थे, क्योंकि नंबर 1 है, कोई ना कोई न्यू बिगिनिंग जरूर हुई होगी जिसका आपको पॉजिटिव रिजल्ट भी मिला होगा, बहुत हार्ड वर्क के साथ। हमने कहीं पे भी ये नहीं बोला कि ये सब इनको गिफ्ट में मिला है। द पर्सन हैज डन ऑल द हार्ड वर्क, क्योंकि जब मैंने आपको फ्लैश का मीनिंग बताया था तो यही बोला था कि प्रीवियसली जो आपने हार्ड वर्क किया उसका भी रिजल्ट मिला है। तो आप बहुत हार्ड वर्क के साथ यहाँ पहुंचे हो। मैनिपुलेटिंग ना बोल के कन्विंसिंग नेचर आ गया। यूज द राइट वर्ड्स ऑलवेज, क्योंकि हमारे पास जो भी क्लाइंट आते हैं वो यूजुअली मतलब हमें उनका मॉरल डाउन नहीं करना, उनको इंसल्ट नहीं करना। यूज राइट वर्ड्स ताकि आपकी बात भी कन्वे हो जाए और वो उनके सेंटिमेंट्स भी हर्ट ना हो। आपका नेचर बहुत कन्विंसिंग रहा, बहुत जबरदस्त आपका मेंटल स्ट्रेंथ था। देखिए अब आप बोलेंगे मेंटल स्ट्रेंथ क्यों बोल रहे हैं, तो आप खुद से बताइए कि किसी के अंदर कोई ना कोई गलत हैबिट होगी, किसी से सुबह उठा नहीं जाता, किसी से जंक फूड नहीं छोड़ा जाता, एनीथिंग, तो उसको छोड़ना, उस हैबिट को चेंज करना, उसके लिए कितना मेंटल स्ट्रेंथ चाहिए। तो यहाँ पर इन्होंने अपने सारे डिस्ट्रैक्शंस के ऊपर जीत हासिल कर ली है। तो व्हिच मींस कि इनका जो मेंटल स्ट्रेंथ है वो बहुत ही स्ट्रांग है एंड ही स्पिरिचुअल आल्सो, राइट? तो आप पास्ट में ऐसे रहे। अब अगर प्रेजेंट में आता है तो आपके पास राइट थॉट्स है, मनी है, राइट एक्शंस यू आर टेकिंग, यू हैव स्ट्रांग रिलेशनशिप, वेरी सपोर्टिव रिलेशनशिप्स इन योर लाइफ। कोई भी आप नई शुरुआत करने जा रहे हो आपको डेफिनेटली सक्सेस उसमें मिलेगी या मिल रही है, राइट? और अगर फ्यूचर में आता है तो सेम जनरल इंटरप्रिटेशन को हम एक उसी फ्यूचर एस्पेक्ट में बोलेंगे। रिलेशनशिप में आने के बाद इस कार्ड में एक प्रॉब्लम, आप प्रैक्टिकली सोचिए कि इंसान जो अपने काम में इतना फोकस्ड है, उसके लिए गोल्स बहुत इंपॉर्टेंट है और वो उनके लिए इतनी मेहनत कर रहा है, तो कभी भी रिलेशनशिप में वो टाइम नहीं दे पाएगा जो कि एक एक्सपेक्टेड होता है रिश्ते में, है ना? बट उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि हमने बोला कि इज अ वेरी गुड मैनिपुलेटर। तो वो जो भी लिमिटेड टाइम देंगे उसमें वो उसको या तो इतना क्वालिटी टाइम बना देंगे या फिर वो बातें इतनी अच्छी होंगी कि जो पार्टनर है बहुत इजीली मैनिपुलेट हो जाएंगे कि नहीं नहीं बहुत आप मेहनत करते हैं और यू डू सो मच ऑफ हार्ड वर्क एंड यू डूइंग एवरीथिंग फॉर अस, सो इट्स ओके नॉट। मतलब ये उस चीज की वजह से इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बिकॉज़ ही नो हाउ टू कन्विंस अदर्स और कैसे चीजों को अपने हिसाब से सिचुएशंस को ढालना है। बट हाँ, ये जरूर रहेगा कि द पर्सन विल नॉट बी एबल टू गिव दैट मच ऑफ टाइम व्हिच इज रिक्वायर्ड इन अ रिलेशनशिप। हेल्थ एस्पेक्ट में अगेन देखिए, जब भी कोई इंसान डिस्ट्रैक्शंस को काबू कर लेता है ना तो हेल्थ रिलेटेड इश्यूज भी साथ ही कंट्रोल हो जाते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द इश्यूज जो हेल्थ से आते हैं उनका स्टार्टिंग लाइफस्टाइल ही होता है, राइट? और जो अपने ऊपर इतने स्ट्रांगली काबू पा चुके हैं उनको बहुत ज्यादा हेल्थ से रिलेटेड कोई ऐसे इश्यूज नहीं आएंगे। स्ट्रेस हो सकता है क्योंकि काम वो बहुत कर रहे हैं, राइट? तो वो टाइम अपने आप को नहीं उतना दे पा रहे हैं और एक ही चीज के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस है, वर्क के ऊपर, तो स्ट्रेस हम बोल सकते हैं। लेकिन कार्ड ऐसा नहीं करता, कार्ड पॉजिटिव है। ये हम बेसिस प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आप खुद से हम अपने सेंस के साथ बोल रहे हैं कि भाई जो इंसान इतना फोकस्ड है, इतना काम कर रहा है, इतनी मेहनत कर रहा है, तो एक थोड़ा बहुत स्ट्रेस होना लाजमी है। बिजनेस को लेके ये कार्ड वेरी 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 पॉजिटिव कार्ड, बहुत ही अच्छा कार्ड है। जो भी करने जा रहे हैं और या जो भी कर रहे हैं उसमें आपको सक्सेस मिलेगी और आप अपनी स्किल्स से अपनी मेहनत से सक्सेस पाएंगे। मनी को लेके एवरीथिंग यू आर डूइंग इज राइट, और आपका नेचर, आपके रिसोर्सेज, हर चीज आपको हेल्प करेंगे। डेफिनेटली ही विल बी एबल टू क्रिएट दैट मैजिक व्हिच ही वांट्स, व्हिच इज व्हाई ये मैजिशियन कार्ड है।
यस और नो में, क्योंकि ये कोई हमें प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही है, तो इट्स यस कार्ड, क्योंकि इट्स पॉजिटिव कार्ड। कोई क्वेश्चन हो, कोई भी आपको अभी तक इस कार्ड से रिलेटेड डाउट हो, देन प्लीज आस्क पूजा जी। प्लीज वीवो ओप्पो ये सब हटा दीजिए, मैं कैसे कनेक्ट करूँ आपसे? आई डोंट नो योर नेम्स, अभी इट्स जस्ट लाइक थर्ड क्लास। तो रीनेम करिए खुद को एंड प्लीज कीप योर वीडियोस ऑन अंटिल एंड अनलेस कोई इमरजेंसी है या ऐसी सिचुएशन है कि आप नहीं कर सकते। सी मुझे किसी के भी बैकग्राउंड से कोई भी मतलब नहीं है। मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ कनेक्ट करना चाहती हूँ, मुझे देखती हूँ तो समझ में आता है कि आपको कितना समझ में आ रहा है, या कंफ्यूज कहीं लग रहे हो। जो भी कनेक्शन है, आई नीड टू लोकेट यू फॉर दैट। सो और रिकॉर्डेड कोर्स नहीं लिया है, पे किया है ऑन रिकॉर्डिंग, राइट? जी पूजा जी, प्लीज आस्क। Yeah, hi. I think आपने जब आप डिस्क्रिप्शन दे रहे थे, I want to mention that the card suggest a materialistic energy, and I think तो वो मुझे नहीं समझा what it मतलब क्या कार्ड में it's a symbol of what the card is showing as materialistic, and then I think आपने later ये भी बोला कि it's also spiritual, so is it like a balanced energy of both these things, and what आपने क्या देख के इस कार्ड में से बोला कि ये spiritual plus materialistic है? जी, आप फर्स्ट थिंग कि जो भी यहाँ पर गोल्स हैं वो मटेरियलिस्टिक गोल्स हैं, और आप जो भी देख पा रहे हैं कि वो रिसोर्सेज का यूज कर रहा है। और मैनिपुलेटर क्यों है? क्योंकि आप उनके दो हैंड्स को देख सकते हैं कि एक तरह से वो आपको कुछ दिखा रहा है, जो स्टाफ है उनके हाथ में जो शेयरिंग एंड केयरिंग को दिखा रहा है, वो साथ साथ ये भी दिखा रहा है कि एक उनका कनेक्शन है विद द स्पिरिचुअल रेल्म। लेकिन दूसरा फिंगर पॉइंट कर रहा है अर्थ की तरफ, इट मींस कि जो अर्थ की तरफ फिंगर पॉइंटेड है, अर्थ से रिलेटेड क्या चीजें होती है? जब मैंने आपको एलिमेंट्स बताए थे तब भी बताया था कि मटेरियलिस्टिक एस्पेक्ट जो होता है वो अर्थ से रिलेटेड होता है, तो वो अर्थ की तरफ पॉइंट कर रहा है, तो वो अपनी स्पिरिचुअल रेल्म को कनेक्ट कर रहे हैं और मैनिपुलेट कर रहे हैं टू अगेन व्हाट ही वांट मटेरियलिस्टिकली, व्हिच इज नॉट रॉन्ग। अगेन ये चीज एक रहती है सबके माइंड में कि अगर कोई बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होना चाहता है तो कहीं ना कहीं एक मनी को या फिर उस फायर को नेगेटिवली देखा जाता है। आई एम कि आप देख रहे हैं, बट हाँ पॉइंट एक रहता है ये। सेकंड, आपने आई मिस्ड योर क्वेश्चन, प्लीज आस्क अगेन, व्हाट वाज इट? नहीं मैं बस वो बैलेंस पूछ रही थी because the card indicates a earthly connection as well as materialistic, earthly as well as spiritual, so spiritual mainly because it is द स्टार इज शोइंग जो ऊपर की तरफ दिखा रहा है टुवर्ड्स गॉड, और जो फिंगर है वो टुवर्ड्स द अर्थ है। yes, okay, सो यू गॉट योर आंसर? yes I got it. Thank you. निष्ठा जी, ओके निष्ठा जी। मैम ये आपने स्नेक का बताया था, मुझे समझ नहीं आया। वो स्नेक का थोड़ा ना अपनी वाइट कलर पूछो। सो व्हाट वाज द पॉइंट एंड हाउ डज इट क्या था वो स्नेक मुझे समझ नहीं मीनिंग देखिए, अभी जैसे मैंने आपको बताया कि स्टाफ का मीनिंग ये रहता है कि कहीं पे भी आएगा तो शेयरिंग एंड केयरिंग को दिखाता है। सेम वे जब भी आप किसी भी टेरो कार्ड में स्नेक को देखेंगे तो वो डिस्ट्रैक्शंस को दिखाता है। अभी डिस्ट्रैक्शन का मतलब क्या कि स्नेक इज अ डिस्ट्रैक्शन। अब यहाँ पर स्नेक ओपनली घूम रहा होता तो हम बोलते हैं कि ये किसी न किसी बात से डिस्ट्रैक्टेड हो सकते हैं, बट इन्होंने सभी अपने डिस्ट्रैक्शंस को उठाया और उसको बांध लिया कमर पे, अब वो वहां से मूव नहीं कर सकते, व्हिच मींस कि उसके ऊपर उन्होंने एक जीत कंट्रोल कर हासिल कर लिया, कंट्रोल कर लिया। प्रिया जी, मैम मुझे ये पूछना है, जैसे ये रेड कलर की जो ड्रेस पहनी है तो इनके अंदर ईगो का भी इशू है। एक्सेस रेट नहीं है। देखिए आपको काम करने के लिए एनर्जी तो चाहिए ना। ओके, बिना ये एनर्जी के एनर्जी शो कर रहा बिना एनर्जी के तो मूव भी नहीं कर सकते, तो फिर इतना जो गोल्स है वो कैसे अचीव करेंगे? है। ओके मैम। ओके, सो एनी अदर क्वेश्चन? हाँ अभिषेक जी। यू आर नॉट ऑडिबल एट ऑल सर। नो, आई थिंक यू हैव टू रिमूव योर हेडफोन्स, आई एम नॉट एबल टू हियर। 1 minute. या हेलो. या 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 इज देयर। मैम आपने जो पीडीएफ शेयर किया था उसमें पिक्चर सिंबलिज्म है, लेकिन उसमें कंप्लीट नहीं है। जैसे आपने स्नेक का बताया वो है इसमें, लेकिन वो फिंगर पॉइंटिंग आउट अपवर्ड और नीचे डायरेक्शन में ये वाला यू नहीं विल पूरा. फाइंड इट इन जनरल इंटरप्रिटेशंस। अभी आपने रीड नहीं किया होगा ना, अच्छा. ये करिए। नहीं अभी तो मैंने ये सेकंड तक हुआ था ना, तो सेकंड तक की मैंने पढ़ा था कल कल जो हमारे आपने सेकंड. आप इफ यू विल रीड द जनरल इंटरप्रिटेशन यू विल फाइंड इट। तो उसमें हो गया कि क्या क्या सारे हाँ जी, हाँ पिक्चर. जी, अभी क्योंकि यू हैव हर्ड इट तो आप यू विल बी एबल टू कनेक्ट बेटर। एक्चुअली आपने बोला था कि पहले से नहीं पढ़ना, तो जो कार्ड हो रहा है मैं वही नहीं पढ़ रहा पढ़ना एंड गुड, आपने नहीं पढ़ा इसलिए मैं अगर पढ़ा होता तो यू वुड हैव नोन, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ इट्स देयर इन द जनरल इंटरप्रिटेशन। हूँ. ओके ओके मैम. जी, Ma'am, सो हाँ um, जी। ma'am, in the picture, one hand is pointing upwards, one hand is pointing towards the ground. So, is he trying to create a balance between the physical and the spiritual realms? Means he's so balanced in his head that neither he's totally materialistic, nor he's totally Yes, the card का but essence only is both. the essence of the card is materialism. Okay. स्पिरिचुअल एस्पेक्ट आएगा, यू विल अंडरस्टैंड। अभी आगे जो नेक्स्ट कार्ड है उसी में स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है, आप उसको देखेंगे यू विल अंडरस्टैंड। Okay. ओके, सो नेक्स्ट कार्ड इज द हाई प्रीस्टेस। अभिषेक जी अगर क्वेश्चन नहीं है तो प्लीज आप डाउन करिए हैंड। एंड निष्ठा जी आपका टर्न आया था लास्ट क्लास में? नहीं, देन प्लीज गो अहेड विद द कार्ड। मैम ब्लैक है तो, और Okay. looks like a lady sitting and there is a cross on her chest which seems spiritual. I mean, I'm not, I mean, first time I'm looking at the card, so I know, just whatever you're feeling, you say. right. And there are two pillars. I don't know, white, maybe it's white. It looks like a little brown, so maybe it's like balancing two sides, black and white, evil and I'm not sure. I mean, just guessing. Or yellow है तो maybe slight yellow है, not too much, so maybe positive card with a little red, so energetic card. And और white dress है तो of course white से divinity है and purity है, so she's a pure lady. अनादि जी। देखिए ये क्रॉस है, तो ये दिखाता है कि जो लेडी है ये परमात्मा का स्वरूप है, जो कि अच्छे और बुरे को जज करने के लिए है। और क्योंकि पीछे फ्रूट्स हैं तो जैसे आपने बताया इसमें मेहनत का काफ़ी रोल है। और चंद्रमा जैसा एक येलो कलर में है, तो अच्छाई तो है। और इसके हाथ में कुछ है जो ठीक से समझ में नहीं आ रहा है क्या है, वो शायद दही खाता हो सकता है। सो प्रोबेबली इट इज़ सेइंग कि अगर आप मतलब ये कुछ ऐसा आपको मतलब शायद आपको ऐसा बता रहा है कि अगर आप अच्छा करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा और बुरा करेंगे तो बुरा, मतलब बैलेंस्ड है ये मामला। परमात्मा जो मतलब एकदम अच्छा करा तो अच्छा मिलेगा, बुरा करा तो बुरा मिलेगा, और मेहनत आपको अपनी पूरी करनी है। 2 नंबर कार्ड है जी। थैंक यू। चैताली जी आपको चैट करना चाहेंगे? मिस चैताली। मेरी आवाज आ रही मैम? हाँ जी बोलिए। हाँ, उसका क्रॉस बताता है कि वो स्पिरिचुअली कनेक्टेड है, और उसके हाथ में जो बुक है शायद वो किसी को नॉलेज देना चाहती है। ब्लैक एंड व्हाइट जो है, दैट्स इट। ठीक, नो प्रॉब्लम।
तो अगेन लेट्स स्टार्ट विद नंबर नंबर 2 का कार्ड है ये। तो इस मून के लिए आपको बताया था कि बैलेंस का कार्ड है। अभी कार्ड दिखने में पॉजिटिव है तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि बैलेंस बन रहा है। किस चीज में बैलेंस बन रहा है वो समझते हैं। अब हम देखेंगे कि ग्रीन कलर काफी है, प्रोमिनेंटली है कार्ड में, और मैंने आपको बताया था कि ग्रीन कलर का मीनिंग क्या रहता है, कनेक्शन विद डिवाइन, कनेक्शन विद नेचर। तो डिवाइन की ब्लेसिंग है, ये कनेक्टेड है गॉड के साथ, ये हमको यहाँ से समझ में आता है। शी इज वेयरिंग व्हाइट, तो व्हाइट पहनने का मतलब है कि वो खुद भी शी इज अ प्योर लेडी और उनका कनेक्शन भी है डिवाइन के साथ। तो स्पिरिचुअली ये बहुत ही अवेकन्ड है और वेल कनेक्टेड विद डिवाइन फोर्सेस है, ये हमें समझ में आ रहा है। व्हिच अगेन कंफर्म्स फ्रॉम द क्रॉस शी इज वेयरिंग इन हर नेक। जहाँ पे भी ये क्रॉस आएगा क्रिश्चियनिटी का सिंबल है, वो यही दिखाएगा कि वहाँ पर स्पिरिचुअलिटी बहुत ज्यादा है और अगेन द पर्सन इज वेल कनेक्टेड विद गॉड एंड डिवाइन। द हाई प्रीस्टेस नाम है, तो क्या मीनिंग होता है उसका कि जिसे पुजारी है। लेकिन यहाँ पर हम नहीं बोल सकते कि एक चेन चलती है ना कि वो पुजारी है तो उसका बेटा भी पुजारी होगा, यहाँ पर ऐसा नहीं है। लेडी ने अपनी मेहनत से ये मुकाम हासिल किया है। क्यों हम ऐसा बोल रहे हैं, पीछे कॉमेंट्स बने हुए हैं। अगेन मैंने आपको बोला था जब भी फ्रूट्स या फ्लावर्स आए हैं, इट मींस कि आपने बहुत हार्ड वर्क किया है जिसका आपको रिजल्ट मिला है। तो यहाँ पर ये अपने हार्ड वर्क के साथ ये पहुंची है। मून है उनके पैरों के पास भी बना हुआ है और उनका जो एक क्राउन है उसमें भी मून की तरह से सिंबल है। वो क्या दिखाता है कि शी इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन और डिवाइन फोर्सेस के साथ वो कनेक्शन में है। उस चीज को ये मून दिखाता है। अब आप सभी ने देखा कि दो पिलर्स बने हुए हैं साइड में, ब्लैक एंड व्हाइट कलर के। तो टेम्पल ऑफ सोलोमन है और ये दिखाता क्या है कि ब्लैक एंड व्हाइट अच्छाई और बुराई का प्रतीक है, डार्कनेस एंड लाइट का प्रतीक है। और ये लेडी जो कि हम बोल रहे हैं कि अनसीन एनर्जीज और अनसीन फोर्सेस के साथ भी ये कनेक्शन में है, उस अच्छाई और बुराई को बैलेंस करके उनके बीच में बैठी हुई है। तो बहुत ही एक राइट बैलेंस इन्होंने स्पिरिचुअल लेवल पे स्ट्राइक किया है। अब हाथ में एक स्क्रोल है और स्क्रोल के ऊपर टोरा लिखा हुआ है। टोरा मींस यहाँ पर टैरो है और वो किस चीज को दर्शा रहा है, वो दर्शा रहा है नॉलेज को। वो सीक्रेट नॉलेज जो जनरली आम इंसान के पास नहीं होती, लेकिन इन्होंने हासिल कर लिया है, इनके पास वो नॉलेज है। लेकिन हमें ये भी दिख रहा है कि वो आधा दिख रहा है और थोड़ा सा हिडन है। तो उसका मीनिंग क्या है जो थोड़ा हिडन है, कि वो उसको बहुत जल्दी से किसी के साथ शेयर नहीं करती। उनको जिसके साथ लगता है कि हाँ मुझे इनके साथ अपनी नॉलेज को शेयर करना है, वो वहाँ पर शेयर करेगी। जहाँ उन्हें लगता है कि मुझे नहीं शेयर करना, शी विल नॉट शेयर, शी विल बी अ सीक्रेटिव पर्सन, वो नहीं शेयर करेगी अनलेस शी फील्स इट्स राइट टू डू इट। ओके, अभी एस्पेक्ट से बढ़ते हैं कि अगर पास्ट में ये कार्ड आता है तो हम बोलेंगे आपकी बहुत ही बैलेंसिंग पर्सनालिटी थी। आपने अपने थॉट्स, अपनी नॉलेज हर एक के साथ शेयर नहीं किया। आपको जिसके साथ ठीक लगा आपने उसी के साथ किया और उसी को एडवाइस की जो जिसे आपको लगा कि हाँ इसको देना चाहिए और इसको जरूरत है। इंट्यूशन वाइज यू आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, स्पिरिचुअली यू आर वेरी अवेकन, राइट। प्रेजेंट में अगर आता है तो अगेन यू आर वेरी बैलेंसिंग पर्सनालिटी, स्पिरिचुअली आप बहुत अवेकन हो, वेरी सीक्रेटिव। गाइडेंस यहाँ पर यही आ जाती है कि आप इस तरह के इंसान को सीक्रेटिव होना चाहिए। ठीक है, इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, सो फॉलो योर इंट्यूशन ऑलवेज। ये गाइडेंस का मैं आपको प्रेजेंट के साथ साथ गाइडेंस बता रही हूँ कि जो क्वालिटीज आपको नजर आ रही है वही गाइडेंस भी बन जाती है। कि आपको इंट्यूटिव हो तो अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, आप सीक्रेटिव हो तो आपको अपनी स्ट्रेटजीज को, अपनी नॉलेज को सीक्रेट रखना है until unless you feel कि वो शेयर करना ठीक है या नहीं है। आप डिसाइड करिए एज पर योर इंट्यूशन। फ्यूचर में अगेन आप इस लेवल पर पहुंचेंगे जहां पर आप खुद को बैलेंस कर पाएंगे, स्पिरिचुअली खुद को उठा पाएंगे और अपनी इंट्यूशन आपकी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, नॉलेज आप बहुत गेन करेंगे आने वाले फ्यूचर में। तो ये इसका फ्यूचर एस्पेक्ट हो जाएगा। हेल्थ वाइज देखिए कुछ ना कुछ आप हेल्थ के इशू सभी आते हैं जब कुछ चीजें इम्बैलेंस होना शुरू होती है बॉडी में। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इंसान बहुत ही बैलेंस्ड है और ये इतनी हाईली इंट्यूटिव है कि कोई भी प्रॉब्लम किसी को पता लगने से पहले इन्हें खुद ही पता चल जाएगा कि बॉडी में कुछ ऐसे चेंजेस हो रहे हैं कि मुझे प्रॉब्लम हो रही है। जब इंट्यूशन हाई होती है तो सेंसिटिविटी भी हाई होती है, यू फील थिंग्स अर्ली एंड यू गेट टू नो कि ओके देयर कुड बी समथिंग जो गलत है। इसलिए हेल्थ से भी हम बोलेंगे कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्योंकि वी कैन सी और एक ये वाली सॉफ्ट गाइडेंस आप हर एक को ऑलवेज दे सकते हैं। आप योगा एंड मेडिटेशन नो हार्म इन इट और हमेशा हेल्प ही करेगा। व्हाटएवर स्टेज आप हो उससे आप आगे ही बढ़ोगे फिर। रिलेशनशिप में देखिए प्रॉब्लम कुछ नहीं है, लेकिन क्योंकि इसकी जो एसेंस है वो स्पिरिचुअलिटी है, तो एक तो ये एस्पेक्ट आ जाएगा। दूसरा, इंसान बहुत ही सीक्रेटिव है ना, तो वो अपने पार्टनर से भी हर बात शेयर नहीं करेंगे। उनको लगेगा नहीं कि पार्टनर का वो लेवल हो सकता है कि वो इनकी बातों को समझ पाए, तो वो अपने पार्टनर के साथ भी सीक्रेटिव रहेंगी। और इमोशंस और प्रैक्टिकलिटी का भी बहुत राइट बैलेंस है, तो ये ऐसी नहीं होगी रिश्ते में जो बहुत ज्यादा इमोशनल है एकदम ड्राई है, बहुत ही बैलेंस पर्सनैलिटी होगी। समटाइम्स ये भी रहता है कि हम बोल सकते हैं डिपेंड्स। देखिए अभी आपने प्रैक्टिकल्स नहीं किए हैं तो थोड़ा एडवांस हो जाएगा, लेकिन समटाइम्स इस तरह की किसी लेडी का इन्फ्लुएंस है लाइफ में बहुत स्ट्रांगली, वो भी एक पॉइंट हो जाता है। जस्ट मेंशनिंग इट, जब आप प्रैक्टिकल्स करेंगे तब आपको ये चीजें समझ में आने लगेगी। पॉजिटिव कार्ड है, कार्ड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो येस और नो एस्पेक्ट में ये येस कार्ड रहेगा। कोई भी क्वेश्चन हो प्लीज आंसर। चैताली जी बोलिए प्लीज, वर्चुअल हैंड रेज करिए नेक्स्ट टाइम से। सीक्रेटिव आपने लास्ट में बोला, वो मतलब क्या देख के बोला है कार्ड में वो सीक्रेटिव है? आप देखिए ना वो टोरा का जो स्क्रोल उन्होंने पकड़ा हुआ है, उसका मीनिंग यही है कि वो जो अपने मन की बातें या अपनी नॉलेज है वो शेयर नहीं करती है, सीक्रेटिव है। तो एक वो पर्सनैलिटी है ना, वो हर जगह रिफ्लेक्ट करेगा, तो वो रिलेशनशिप में भी रिफ्लेक्ट करेगा। एंड वन मोर थिंग, कैन यू एक्सप्लेन अगेन दैट वो नीचे चांद जैसा है, व्हाट इज दैट? चांद मैंने आपको बताया कि जो अनसीन एनर्जीज के साथ उनका एक रिलेशनशिप है, जो एक कनेक्शन है, उसी को बुलाओ। जी निष्ठा जी बोलिए। मैम ये बीएनजे का क्या है? टेम्पल ऑफ सोलोमन है ग्रीक माइथोलॉजी में, इसको बोआज और जेचिन करके दो पिलर्स हैं जो अच्छाई और बुराई का प्रतीक है, वो बने हुए हैं। तो वो उसको यूज किया गया है यहाँ पे कि वो उनके बीच में बैठी हुई है, उनको बैलेंस करके। एनीथिंग एल्स, नो अदर क्वेश्चन? ओके देन थर्ड 3 नंबर का कार्ड है द एम्प्रेस एंड Y21A। Y21A, आई डोंट नो योर नेम। यू आर वेयरिंग अ येलो टी-शर्ट। या प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। प्लीज डू इट लिटिल फास्टर। Y2, हाँ जी प्लीज कंटिन्यू। व्हाट्स योर नेम? प्लीज मैम स्पीक। ओके यू आर नॉट ऑडिबल। श्रुति जी। ये जो लेडी है वो मतलब रिच लग रही है और उसने जो व्हाइट एंड रेड पहना है तो वो प्योरिटी एंड रेड इज एनर्जी ऑल्सो। रेड ऑरेंज सभी कलर्स है, मुझे मतलब पॉजिटिव लग रहा है ये कार्ड। और उसके साइड में हार्ट पे जो सिंबल है उसका मीनिंग मुझे नहीं पता चल रहा है एंड येलो बैकग्राउंड, सो ओवरऑल पॉजिटिव है। और ऊपर उसके हाथ में भी कुछ है तो वो भी मैं नहीं समझ पा रही हूँ क्या है। अभी इट्स स्टाफ सबके हाथ में अलग-अलग तरह का स्टाफ रहेगा, जिन जिनके हाथ में भी है। ओके ओके अविना जी आपकी टर्न आई थी आई थिंक लास्ट क्लास में। ओके वंदना जी आप
ओके ये थर्ड नंबर का कार्ड है और सेकंड ये ग्रीन है, इसमें काफी ग्रीन है, येलो है, तो मतलब ग्रीन का है कि ये डिवाइन से कनेक्ट है ये मतलब और येलो है तो मतलब पॉजिटिव है। एंड सेकंड चीज जो मैम इनके पास जो ये एक हाथ में है, ये चीज समझ नहीं आ रही क्या है, बट शायद ये किसी चीज का डिसीजन का है कि ये किसी डिसीजन को मतलब बताएंगे। और व्हाइट और रेड वेयर किया हुआ है तो ये भी एक पॉजिटिव चीज है। एंड दैट्स इट, तो मुझे नहीं आ रहा है इसमें समझ। अर्पिता जी आप ट्राई करिए। Yeah, the firstly I see this is the third number card, and overall it's a positive card I see, and I see a lot of nature like trees, maybe it's a grass, I'm not sure, and the way she's sitting, she's full of feminine energy, and Exactly. she's confident, and that's what I'm able to comprehend. थैंक यू। तो देखिए 3 नंबर का कार्ड है, 3 नंबर का जुपिटर का होता है और नॉलेज को दिखाता है, राइट? तो काफी नॉलेजेबल है ये पर्सन। एंड आप देखेंगे कि अगेन जो एकदम से कलर उठ के आता है वो येलो कलर आता है, तो अगेन पॉजिटिविटी बहुत ज्यादा है कार्ड में। हम देखेंगे कि पीछे सब ग्रीन बना हुआ है, तो इनका जो कनेक्शन है विद नेचर वो बहुत ही स्ट्रॉग है। शी फाइंड्स लाइक पीस इन द नेचर, क्योंकि देखिए एम्प्रेस है, एम्प्रेस कौन है? रानी है ना, तो वो उसको कहीं भी दिखा सकते थे, महल में दिखा सकते थे, किसी लग्जरियस बैकग्राउंड के साथ दिखा सकते थे, है ना, लेकिन उसको नेचर में दिखाया गया। तो पर्पसली ऐसा किया, इट मींस कि जो उनका स्ट्रेंथ मिलती है, जो उनका नेचर से कनेक्शन है वो काफी स्ट्रॉग है, वो अपनी एनर्जी अपनी स्ट्रेंथ वहां से derive करते हैं। सेकेंडली व्हाट शी इज वेयरिंग, व्हाइट पहना है, उसमें रेड है, तो काफी अच्छी लेडी है, प्योर है, पीसफुल है, इनोसेंट है और एनर्जी भी उनमें है। और व्हेनेवर यू सी ब्लॉन्ड हेयर, तो क्योंकि वेस्टर्न से आए हैं ये कार्ड्स, तो ब्लॉन्ड हेयर को ब्यूटी का प्रतीक बताते हैं, अट्रैक्टिवनेस को बताता है। तो क्योंकि यहाँ पे ब्लॉन्ड हेयर दिखाए गए हैं, तो जो भी लेडी है वो बहुत ही अट्रैक्टिव है। अगेन शी इज वेयरिंग अ ब्यूटीफुल ड्रेस, हाथ में उन्होंने स्टाफ होल्ड किया हुआ है। स्टाफ होल्ड करने का मीनिंग मैंने आपको बताया था कि जो हर एक हाथ में अलग-अलग स्टाफ रहेगा, यहाँ पर भी वो शेयरिंग एंड केयरिंग को दिखाता है। इट मींस कि पर्सन बहुत ही अच्छे से आस-पास जो लोग हैं उनके साथ अपनी लाइक नॉलेज को शेयर करते हैं, केयर करते हैं उनके बारे में। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे वाटरफॉल है, इमोशंस जो हैं इनके वो फ्लो में है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक आपको इधर ऐसे वीट नजर आएगा, वीट का मतलब प्रोडक्टिविटी है, बेसिकली फर्टिलिटी। जब भी कार्ड में वीट आता है, इट मींस कि फर्टिलिटी को वो दिखाएगा। और व्हिच आल्सो सेज कि चाइल्ड बर्थ के लिए कार्ड बहुत ही पॉजिटिव है। अब क्योंकि इंडिया में चाइल्ड बर्थ इज फॉलोड बाय मैरिज, तो मैरिज को लेके भी ये जो कार्ड है पॉजिटिव हो जाता है, उसके चांसेस दिखाता है। या ये भी बोल सकते हैं कि दिस ईयर यू मे गेट मैरिड फॉलोड बाय प्रेगनेंसी, राइट? अब इधर आप देखेंगे वीनस का सिंबल बना हुआ है, ये वीनस का साइन है। अगेन लग्जरी को, मटेरियलिस्टिक कंफर्ट को, रिलेशनशिप, मैरिज, उसको ये दिखाता है। जिन भी चीजों के लिए वीनस स्टार्ट करते हैं उस चीज का ये प्रतीक है। बहुत ही एक सॉफ्ट कुशनी सीट पे बैठी हुई है ये, जो कि इनके लाइफ के कंफर्ट को दिखाता है। ऐसे क्राउन भी बहुत ब्यूटीफुल सा है और एकदम कॉम्फी सीट है, तो लाइफ में लग्जरी बहुत ज्यादा है। और जो इनका जो सीट है वो रेड और ऑरेंज कलर से दिखाया है, राइट अमाउंट ऑफ लव है, अग्रेशन नहीं है। एंड ऑरेंज मैंने आपको बोला था कि हीलिंग एंड काउंसलिंग पार्ट्स को बताता है। अब यहाँ पर हीलर तो है नहीं, टेम्परेस है, तो काउंसलिंग हम इस तरह से ले सकते हैं कि जब भी आप एक प्रोमिनेंट पोजीशन पे होते हैं ना, तो लोग आते हैं आपके पास अपनी प्रॉब्लम्स लेके, आप एक स्टेटस शेयर करते हो सोसाइटी में, और यू नो तो आप बहुत हैप्पीली उनकी हेल्प भी करते हो थ्रू काउंसलिंग, शेयरिंग योर नॉलेज। अगेन क्योंकि 3 नंबर का कार्ड है तो नॉलेज को दिखाता है। आई थिंक वी हैव प्रीटी मच कवर्ड एवरीथिंग। या एनी या सो अब यहाँ पे क्राउन को लेके मैं आपको बोल देती हूँ कि वैसे उनके लग्जरियस लाइफस्टाइल को दिखा रहा है, बट कहीं ये भी बोल देते हैं कि 12 स्टार्स बने हुए हैं उसके अंदर। और आप हमारे एस्ट्रोलॉजी में 9 प्लैनेट्स होते हैं, बट अगर वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में आप जाएं तो वो यूरेनस, नेपच्यून एंड प्लूटो को भी काउंट करते हैं, तो व्हिच मेक्स इट 12। तो वो भी बोलते थे कि इन्होंने प्लैनेटरी मतलब जैसे बहुत इन्होंने कंट्रोल किया हुआ है, तो लाइफ में बहुत ही इनके एक तरह से लग्जरी है, बैलेंस है, तो वो उन चीजों पे काफी कंट्रोल है। लेकिन इट शोज द लग्जरियस लाइफस्टाइल होती है, क्योंकि कहते हैं, हमने भी अपने नोट्स में डाला है, तो आई एम जस्ट मेंशनिंग इट विद यू। एस्पेक्ट्स पे आते हैं तो पास्ट में आपने बहुत ही कंफर्टेबल लाइफ जी, मटेरियलिस्टिक कंफर्ट था, लग्जरीज थी, लोग आपके पास आपकी एडवाइस लेने आते थे, बहुत नॉलेज थी आपके पास, बहुत अच्छा रेपुटेशन, स्टेटस आप शेयर करते थे, और उसको आपने बहुत एंजॉय किया, पावर थी आपके पास और उसको आपने यूज किया लोगों की हेल्प करने के लिए। अगर प्रेजेंट में आता है तो यू आर डूइंग दिस, वो रेपुटेशन है आपके पास, लग्जरियस लाइफस्टाइल है, फ्यूचर में आता है तो आने वाले समय में चीजें आप अचीव करेंगे और लोगों के साथ बांटेंगे भी। हेल्थ में अगर बेबी प्लान कर रहे हैं तो उसके लिए ये कार्ड बहुत ही पॉजिटिव है, और जनरल में भी ये हेल्थ और फिटनेस के लिए कोई भी इश्यूज नहीं नजर आ रहे हैं, काफी पॉजिटिव कार्ड है ये। जस्ट सेकंड प्लीज, जस्ट सो सॉरी। रिलेशनशिप में भी इट्स अ वेरी गुड टाइम टू गेट मैरिड, तो बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है ये उसको लेके। नेचुरल फोर्सेस आपको सपोर्ट कर रहे हैं, कोई भी चीज आप करने जा रहे हैं तो नेचर आपको सपोर्ट है, क्योंकि हमने बोला शी डिराइव्स स्ट्रेंथ फ्रॉम द नेचर, और कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है उनका नेचर के साथ, डिवाइन के साथ, तो यहाँ पर नेचर का भी आपके पास सपोर्ट है। सेम थिंग गोज फॉर द बिजनेस एस्पेक्ट की बिजनेस में आप जो भी करेंगे, क्योंकि मटेरियलिस्टिक कंफर्ट को दिखा रहा है, तो बिजनेस में हमें क्या चाहिए अल्टीमेटली? बिजनेस अच्छा तभी है जब वहां से पैसे आए, अदरवाइज वट एवर यू डू, अगर पैसे नहीं आ रहे तो बिजनेस इज नॉट राइट। यहाँ पर मटेरियलिस्टिक कंफर्ट और लग्जरी है जो कि मनी से आती है, विच इज लाइक वाइब हम बोलेंगे कि बिजनेस वाइज इट्स वेरी गुड। सेकंडली हमने बोला कि फर्टिलिटी कार्ड शो करता है, तो अब हर एक की तो एज नहीं होती है या सर्कमस्टेंसेस नहीं होते कि आप बेबी प्लान कर रहे हो, तो उनके लिए इस चीज को कैसे अप्लाई करेंगे? तो वहां पर वो चीज हम बोलते हैं कि प्रोडक्टिविटी, जो भी काम आप करेंगे उसमें आप प्रोडक्टिविटी आपकी बहुत अच्छी रहेगी, आप रिजल्ट्स डिराइव कर पाएंगे, ठीक है। एंड मनी वाइज इट्स अ वेरी गुड कार्ड। आप कोई भी न्यू वेंचर शुरू कर रहे हैं या ऑलरेडी जो कर रहे हैं काम, उसमें आपको अब नेचर का सपोर्ट है और वो बहुत ही पॉजिटिव रहेगा, बिकॉज इट्स अ वेरी वेरी पॉजिटिव कार्ड। तो यस नो एस्पेक्ट में ये यस कार्ड है। प्लीज अपने क्वेश्चंस पूछिए वंदना जी। मैम इन द कार्ड वेयर द लेडी इज सिटिंग, नीचे एक हार्ट जैसा बना हुआ है, एंड देयर इज अ सर्कल एंड सम स्पिरिचुअल साइन, इसका आपने कुछ बताया था अभी? वीनस का साइन है, वीनस स्टैंड्स फॉर लग्जरी, कंफर्ट, मैरिज, रिलेशनशिप। ओके, एंड दिस वाटर फ्लो? इमोशंस आर आल्सो इन फ्लो, वाटर इज इमोशंस, सो इमोशंस भी फ्लो में है, कोई रिस्ट्रिक्शन ये नहीं है उसमें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू मैम मैं निष्ठा जी। मैम ये तो ट्रीज है और वीट है, तो नेचर जैसे पहले पढ़ा था हमने कि जब कुछ उगाते हैं तो बहुत मेहनत लगती है, तो हैज शी डन सम हार्ड वर्क इन द पास्ट एंड शी रीच्ड दिस प्लेस, ऐसा उसमें भी होगा? यहाँ पर जब वीट आएगा वो हमने फ्रूट्स एंड फ्लावर्स हाँ। के लिए बोला था, जब वीट आएगा वो फर्टिलिटी दिखाएगा। एंड जो ट्रीज है वो भी क्योंकि फर्टिलिटी इसलिए क्योंकि जब तक लैंड फर्टाइल नहीं होता वीट ग्रो नहीं राइट। कर सकते ना, दैट इज, और क्योंकि वो ग्रीनरी और ट्रीज जो है वो अच्छा, कनेक्शन विद द नेचर एंड डिवाइन। ओके, थैंक यू। पूजा जी। हेलो, इनके जो दूसरे हाथ में है
could you, if I missed, could you repeat it? What it represents? ऊपर दूसरे वाले हाथ में ओके हाथ स्टाफ है, मैंने आपको बोला स्टाफ शेयरिंग एंड का केयरिंग। okay, okay, thank you. शी इज एन एम्प्रेस, शी हैज अ ब्यूटीफुल स्टाफ। Okay. So no other question? Fine, then we'll go with the card number 4, the emperor. And are you ready now? Y21A. Please speak. आवाज नहीं आ रही। Yeah, अभी आ रही है। Please. देखिए ना, ब्लैक कलर दिख रहा है और ये लोग पैर में जूते पहन रखे हैं, तो You're not audible. Please, next time you take care of it. Maya ji, you please stand. मैम नंबर 4 है, मतलब रेस्ट्रिक्शन है, इनकी एज हो गई है, तो मतलब काउंसलिंग जैसे ऑरेंज कलर है तो वो काउंसलिंग को वो बताता है, तो लाइक ही इज कैपेबल टू काउंसिल, जो उनके पास आते हैं उनको मतलब उसको हेल्प करने का मन तो करता है, बट उसकी आई थिंक एज या उसका बॉडी उसको अलाउ नहीं करता है, देयर इज सम रेस्ट्रिक्शन। एंड रेड है तो काफी लवेबल पर्सन है। बस सर मैम। Vivo V2246. Vivo V2246. Please unmute yourself first. यस मैम। जी। इसमें इनकी वाइट बियर्ड है, मतलब ये एक्सपीरियंस्ड है, ओल्ड एज दिखा रहा है, तो हेड ऑफ द फैमिली हो सकते हैं, एक्सपीरियंस है और इगोइस्टिक भी दिख रहा है अंदर। और अगेन ऑरेंज है तो मतलब काउंसलिंग काउंसलिंग इनके पावर है, स्टेबिलिटी है, इतना मैं भी समझ पा रही हूँ। Amruta ji, Amruta Patil. Emperor card. So looking at the card, it shows that this person is very powerful in position of an authority. He looks very dominant and he has a lot of control in his hands, the way he's sitting, the way his position and his posture on the throne is, on the seat is. And he is very wise person, like a father figure. That's how he is looked at from the card. And very powerful decision maker, where like how we go to our fathers or grandfathers for any important or critical decisions, and they have experience and they make the right choices. So Emperor card is similar to that. Can't hear you, ma'am. Sorry, yeah, Mamoni Das ji. Are you there? Vandana ji. Ma'am, this is a card of number 4. So like the man is very practical. Orange color shows like he's a good counselor. He's sitting is like it's a card of a king. Emperor is king. He's having something in his hand which shows like he's good at sharing and caring. But at the position somewhere through this red color aggressiveness can also be seen. Stress. थैंक यू। आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि नंबर्स पे भी थोड़ा सा ध्यान देंगे, दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, और नंबर्स की तरफ भी देखिए। अभी 4 नंबर का कार्ड है, तो 4 नंबर मैंने आपको बताया था कि रिस्ट्रिक्शंस को दिखाते हैं ना। अभी यहाँ पर क्या रिस्ट्रिक्शन है कार्ड में वो समझते हैं। ठीक है, एम्परर का कार्ड, एम्परर कौन होता है ना, जो राजा है, अल्टीमेट किंग जो है वो एम्परर है, जिसका साम्राज्य स्थापित है। अब यहाँ पर उनकी एक व्हाइट बियर्ड है और बहुत ही स्ट्रांगली, बहुत ही बोल्डली वो बैठे हैं, विजडम को दिखाते हैं, उनके एक्सपीरियंस को दिखाती है, अभी तक जो उन्होंने गेन किया है उसको दिखाती है। यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन ये है कि ये जो पर्सन है बहुत ही अग्रेसिव, ट्रेडिशनल एंड डोमिनेटिंग। अभी वो हम कैसे समझ पा रहे हैं कि सबसे पहले तो वी हैव टू लुक फॉर रिस्ट्रिक्शन, क्योंकि नंबर 4 का कार्ड है। अभी आप देखेंगे टू मच ऑफ रेड इन इट, तो ही इज वेरी वेरी अग्रेसिव इन हिज अप्रोच। रेड पहना हुआ है, ऊपर शॉल भी अनदर शेड ऑफ रेड बट रेड। पीछे आप देखेंगे कि बहुत ऑरेंज भी ज्यादा है, तो उनके ईगो को दिखाता है कि ही इज ईगोइस्टिक आल्सो, बट बैक बाय अ सॉलिड फाउंडेशन, क्योंकि माउंटेन्स है। माउंटेन्स का मीनिंग मैंने आपको बताया था कि स्टेबिलिटी होता है, तो स्टेबिलिटी तो है उनके थ्रोन से, वो कोई नहीं हटा सकता, ही इज स्ट्रांगली प्लेस्ड देयर। बट ऑरेंज बहुत ज्यादा है, तो उनके अंदर ईगो है, ही इज वेरी ट्रेडिशनल, ही इज वेरी अग्रेसिव। एक हाथ में उनके सन है जो कि उनके नेम और फेम को दिखा रहा है, ही इज वेरी अगेन उनकी पावर और अथॉरिटी को दिखा रहा है। एक हाथ में उनके स्टाफ है, तो ये चीज अग्रेसिव, ये चीज इगोइस्टिक, बट ही इज अगेन केयरिंग एंड शेयरिंग। तो जो भी उनकी प्रजा है, फैमिली है, उसकी केयर वो प्रॉपर्ली कर रहे हैं, लेकिन जो एटीट्यूड है वो ये है कि चीजें जो भी होंगी वो मेरे हिसाब से होंगी। अब आप देखेंगे कि उन्होंने ग्रीन कलर का आर्मर पहना हुआ है, और आर्मर यूजुअली आपकी चेस्ट को कवर करता है, बट यहाँ पे हमें आर्मर नजर आ रहा है उनके हैंड्स और उनके लेग से, और चेस्ट पार्ट उन्होंने कवर करके रखा है, विच मीन्स कि इनकी जो भी स्ट्रेटेजीज है वो कोई जान नहीं पाएगा कभी भी, और विच इज अ गुड थिंग, क्योंकि राजा को ऐसा ही होना चाहिए। अगर हर कोई आपकी स्ट्रेटेजीज के बारे में जान लेगा तो फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना, तो इट्स अ गुड थिंग। लेकिन यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन ये हो जाती है कि आप बहुत ही ट्रेडिशनल अपने अप्रोच में, आप बदलना नहीं चाहते हो, आप उसी सोच के साथ चल रहे हो जिसके साथ आप पहले से चलते आए हो, उसमें आप यू डोंट बेंड योर वेज, यू डोंट यू आर नॉट फ्लेक्सिबल, यू डोंट चेंज विद टाइम। एक चीज यहाँ पर कॉमनली बोली जाती है कि जैसे एरीज के साइन होता है ना, तो वो साइन यहाँ पर जो बुल फेस बना हुआ है थ्रोन में वो है, तो क्या ये कार्ड एरीज का है? तो ऐसा नहीं है। बेसिकली जो बुल होता है वो पावर को दिखाता है, स्ट्रॉन्ग हेडेडनेस को दिखाता है, तो इसीलिए उसको वहाँ एरीज में लिया गया, क्योंकि एरीज की क्वालिटी होती है, और यहाँ पर इनमें भी ये क्वालिटी है, वेरी स्ट्रॉन्ग हेडेड और वेरी पावरफुल। तो ये चीज कॉमन है, लेकिन एरीज को ये नहीं दिखाता है कार्ड, क्योंकि आप एक एरीज को यहाँ पर बता दोगे फिर टॉरस को किस कार्ड में बताएंगे, है ना, तो उससे कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन लोग बनाते हैं कनेक्शन, तो इसीलिए मैं आपको मेंशन करके क्लियर कर रही हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है। स्टबर्न है पर्सन बहुत ज्यादा, और एस्पेक्ट्स पे आ जाते हैं इसके कि पास में अगर ये कार्ड आया तो अभी बोलो कि आपने अपने हिसाब से अपना जीवन जिया, आपके आसपास वालों को आपके हिसाब से जीना पड़ा। ये मत बोलो कि आप पॉजिटिव थे और किसी के सुनते नहीं थे, क्योंकि पास में मैंने आपको पहले भी बताया था, तो ये वाली चीज मत करना। आप समय के साथ बदले नहीं और ट्रेडिशनल रहे अपनी अप्रोच में, बट बहुत सक्सेस आपने पाई जीवन में, बहुत पावर, बहुत स्टेबिलिटी, फेम, जिसकी वजह से प्राइड भी आया, और अपने सीक्रेट्स आपने नहीं, अपनी स्ट्रेटेजी सबके साथ शेयर नहीं की, एंड यू कैन लाइक सक्सेस। प्रेजेंट में आता है तो यू हैव द पावर, स्टेबिलिटी एंड प्राइड, ट्रेडिशनल है आप, और यू डोंट चेंज विद टाइम। लेकिन अब यहाँ पर आपको उन्हें ये गाइडेंस देनी है कि आपको थोड़ा फ्लेक्सिबल होना चाहिए फॉर द सेक ऑफ पीपल अराउंड यू, क्योंकि जब कोई इंसान इतना ज्यादा मतलब स्ट्रिक्ट होता है ना, तो आसपास सफोकेशन होने लगती है लोगों को, एंड ही इज द काइंड ऑफ पर्सन कि या तो चीजें मेरे हिसाब से होंगी, नहीं तो भाग लो।
इस तरह की अप्रोच है। तो यहाँ पर क्योंकि प्रेजेंट में है तो आप उनको जरूर बताइए कि इतनी रिजिडिटी ठीक नहीं है, तो यू शुड ट्राई टू बी लिटिल मोर फ्लेक्सिबल, कि दूसरों की भी फीलिंग्स को समझिए, सिर्फ अपनी ही उस ट्रेडिशनल अप्रोच के साथ मत डील करिए। फ्यूचर में है तो आपको बहुत पावर मिलेगी, स्टेबिलिटी मिलेगी, प्राइड मिलेगा, और ट्रेडिशनल आप हैं आगे भी रहेंगे, रिजिड होंगे, स्टबर्न होंगे मत रहिएगा भाई, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो जाओ। फाइनेंशियली कार्ड स्ट्रॉन्गेस्ट कार्ड है डेक का, क्योंकि एम्परर है, एम्परर से ज्यादा पैसा किसके पास होगा, तो वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियली, तो पैसे से कोई प्रॉब्लम नहीं है इस कार्ड में, बहुत अच्छा कार्ड है। अब रिलेशनशिप में अगेन देखिए, जो इस तरह के लोग होते हैं वो रिश्तों में कैसे होते हैं, अग्रेसिव है, डोमिनेटिंग है, इगोइस्टिक है। तो बेस्ट एग्जांपल है कि अगर सभी ने आई थिंक सो मूवी थी ना एक अमिताभ बच्चन की, कभी खुशी कभी गम, उसमें एक काफी मतलब अपने हिसाब से चीजें होगी, नहीं तो वो दरवाजा बाहर निकलो, सेम अप्रोच है, सक्सेसफुल है, मनी वाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अपनी तरीके से जीना है, और अगर उसमें कोई भी उनके हिसाब से नहीं चलेगा तो वो घर से बाहर जाए, इस तरह के ये रहेंगे रिश्ते में। तो प्रॉब्लम क्या होती है कि जैसे अब ये नहीं है कि रिश्ते टूट जाएंगे या खराब हो जाएंगे या डिवोर्स हो जाएगा, लेकिन जो साथ में इंसान है वो सपोर्ट जरूर है, वो रोल के जीवन में आएगा। तो ये एक प्रॉब्लम हो जाती है, तो आपको गाइडेंस देनी है कि आपको थोड़ा फ्लेक्सिबल होना है, दूसरों की भावनाओं को भी समझना है, और इतना ज्यादा रिजिडिटी नहीं रखनी है। हेल्थ में अगेन बहुत ही रिजिड रहेंगे हेल्थ को लेकर भी, कि एक ट्रेडिशनली भाई 30 साल से हमारा तो यही डॉक्टर है, हम तो यही जाएंगे, हम तो आयुर्वेदिक खाते हैं, होम्योपैथी नहीं खाएंगे, हम तो ये करते हैं, हम तो वो करते हैं, उसी चीज में ये रिजिड होकर नुकसान कर लेते हैं। तो वहाँ पर आपको बोले कि रिजिडिटी को छोड़ो, अगर एक अप्रोच से काम नहीं चल रहा है तो उसको चेंज करो और दूसरी अपनाओ, दूसरे डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है तो जाइए, दूसरी पैथोलॉजी में जाने की जरूरत है तो जाइए। वहाँ पर ये थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है कि ये लोग नहीं समझते कि चेंज होने की जरूरत है। बिजनेस को लेके बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, लेकिन अगेन बिजनेस भी ट्रेडिशनल तरीके से करेंगे, ये न्यू जो मॉडर्न टेक्निक्स हैं उनको नहीं अपनाएंगे, प्रॉब्लम कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आप ट्रेडिशनली भी काम कर रहे हो, पैसा तो आ ही रहा है, तो वही चाहिए। तो जैसे बहुत से लोग हैं ना पुराने, जैसे सदर बाजार में बैठे हुए हैं शॉप्स में, ट्रेडिशनल तरीके से काम कर रहे हैं आज भी, बट अच्छे से अर्न कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हाँ, विद टाइम अगर आप चेंज हो जाते हो तो कंफर्टेबल हो जाते हो, तो आगे वो सॉफ्ट गाइडेंस साथ में जाएगी। यस और नो एस्पेक्ट में ये यस कार्ड है, एक्सेप्ट इन रिलेशनशिप, क्योंकि इनका जो भी पार्टनर होगा उसके लिए बिल्कुल पॉजिटिव नहीं है कि ऐसे इंसान के साथ रहना आसान है। ओके, कोई क्वेश्चन है तो प्लीज गो अहेड। चिताली जी। मैम इसका जो क्राउन है इसके बारे में कुछ मतलब कुछ प्रेडिक्ट कर सकते हैं क्या? कोई हाँ, तो जी, क्राउन देखिए यही है कि उनकी जो भी पावर है, प्राइड है, और जो उनका स्टेचर है उसको दिखा रहा है, अदरवाइज उससे अलग कुछ नहीं है। ओके जी, निष्ठा जी। मैम ये हेल्थ में आपने वेरी रिजिड इन देयर आउटलुक की जो हम कर रहे थे, तो उससे ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? देखिए अप्रोच उनकी रिजिड है, तो वो हर चीज पर अप्लाई करेगी। तो हेल्थ में अगर कोई इशू आता है, मतलब डिपेंड कि इंसान आपके पास आया किस लिए है। अगर एक जनरल क्वेश्चन है तो कार्ड पॉजिटिव है, लेकिन अगर इंसान आया कि मैं बीमार चल रहा हूँ और मुझे प्रॉब्लम आ रही है, तो आप बोलिए कि आपको अपनी रिजिडिटी को छोड़ना होगा, और जो एक अप्रोच से आप चलते हो ना जिद वाली, वो आपको छोड़नी होगी, आपको दूसरी चीजें ट्राई करनी पड़ेगी। नहीं अगर पूजा जी आपका हैंड रेज्ड है। ओके सो सॉरी नेक्स्ट, नो इट वाज पिछले इसका आई हाँ हाँ, डिडंट नो, तो 5 नंबर का कार्ड लेंगे, हायरोफेंट एंड वंदना सिंह जी। आप ट्राई करेंगे, एंड आई वांट टू शेयर दिस विद यू कि अगर मैं किसी का नाम बार-बार बुला रही हूँ और टेक्निकल इशू नहीं है एंड यू आर नॉट देयर, आपका वीडियो ऑफ है और आप उसको अनम्यूट भी नहीं करेंगे, तो आई विल रिमूव द पर्सन फ्रॉम द क्लास, बिकॉज़ आई डोंट नो यू आर देयर और नॉट। ओके जी, वंदना जी बोलिए। मैम ये 5 नंबर का कार्ड है, और इसमें जो शो कर रहे हैं ये मतलब एक मतलब इसके पीछे ना मतलब बैक साइड पे भी 2 पिलर हैं, इसपे इन्होंने वेयर किया है रेड कलर को भी, तो मतलब और इसमें यहाँ पे शो हो रहे हैं मतलब नीचे 2 कीज टाइप से कुछ शो हो रहा है, और इनके पास क्राउन भी है, और इनके पास एक स्टाव भी है। तो मतलब ये कुछ जैसे आपने बताया था कि शेयरिंग केयरिंग वाले भी हैं, मतलब अपनी चीज़ों मतलब जैसे इनके पास कोई आता है तो उस चीज़ का ये चीज़ों को बताते हैं, केयर करते हैं, चीज़ों मतलब उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व भी करते हैं, कुछ इस तरह से है मैम। और तो मुझे इसके मतलब नहीं समझ आ रहा वो तो। ठीक है, इसको सुनिए ज्ञान वर्मा जी। ज्ञान वर्मा जी। ये हाँ मतलब जी। फर्स्ट जो दिख रहा है वो रेड कलर इसमें ज़्यादा है, इसका मतलब ये हो सकता है कि एग्रेसिव ज़्यादा रहेंगे, और ये 5 नंबर का कार्ड है तो मर्क्यूरी को बताता है, तो उसके हिसाब से काफ़ी यंग है, और येलो कलर भी यहाँ पे होता है, यानी कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी भी है। और ठीक जागृति चौहान जी। जागृति जी। Actually, I don't have cards. That's why. ओके एंड आई थिंक यू आर ट्रैवलिंग आल्सो, सो ओके नो प्रॉब्लम जी। अभी लेकिन Yes, मामूली yes. दास जी। या Yes, ma'am. Am I हाँ audible? जी, यस यू आर ऑडिबल, प्लीज स्पीक। ये क्या है ये 5 नंबर का कार्ड प्लीज है। म्यूट योरसेल्फ, बाकी सभी प्लीज म्यूट रखिए। पूजा जी, वंदना सिंह जी म्यूट रखिए खुद को। जी ये मम्मी 5 जी। नंबर ये 5 नंबर का कार्ड है। ये कार्ड कम्युनिकेशन को डिनोट करता है। ये जो पर्सन है ये कोई प्रीस्ट स्पिरिचुअल लीडर जैसा लगता है, स्पिरिचुअल टीचर जैसा लगता है। ऐसा लगता है इस पर्सन की बातें सभी लोग फॉलो करते हैं, सुनते हैं। ऐसा लगता है इस पर्सन के पास कोई डिवाइन पावर है जो इस पर्सन को कुछ स्पेशल बनाता है। ये कोई स्पिरिचुअल टीचर जैसी लगती है, और ये पर्सन बहुत ही वो प्योर है, क्योंकि इनके ड्रेस में व्हाइट कलर का वो लाइन है, वो क्रॉस जैसा लाइन है, और ये रेड कलर पहना हुआ है। तो ये रेड कलर उस पैशन को भी डिनोट करता है, पैशन को भी। और ये क्राउन पहना हुआ है, तो इसके पास कोई पावर है, नॉलेज है। ये पर्सन बहुत ही नॉलेजेबल लगता है, और ये कोई अथॉरिटेटिव पोजीशन में भी है। ऐसा लगता है जैसे कि कोई स्पिरिचुअली ये पर्सन बहुत ही नॉलेजेबल है, और इसके पास कुछ ऐसा लगता है कि सीक्रेट नॉलेज भी है, मिस्टीरियस भी है ये पर्सन थोड़ा सा। ऐसा लगता है नीचे जो 2 इंसान बैठा हुआ है, ऐसा लगता है ये लोग उनकी बातें सुनते हैं और इनकी बातों को फॉलो करती है। और 2 की भी मुझे दिखाई दे रहा है। ऐसा लगता है इस पर्सन के पास इन सब लोगों के सभी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन ही है। दैट्स इट मैम। जी बहुत थैंक पॉजिटिव कार्ड यू। है। ठीक है, थैंक यू। कोई क्लास में है जिनका टर्न अभी तक एक बार भी नहीं आया है? नहीं, अभिषेक जी आपका ये स्पेस क्लास में आया था ना, अभी तक जो जिन्होंने एक बार भी नहीं हुई, आपकी तो आवाज़ नहीं आ रही है। तो ठीक है, मैं बता एक्सप्लेन कर देती हूँ, टाइम भी हो रहा है अभी। 5 नंबर का कार्ड है,
कम्युनिकेशन को दिखाता है, ठीक है। और अब यहाँ पर कम्युनिकेशन किस तरह से हम देखते हैं कार्ड में आएगा सामने। तो हायरोफेंट यहाँ पर देखिए एक इंसान है जिसने रेड पहना है, पूरा का पूरा रेड है। अभी किसी ने शायद बोला भी था कि यहाँ पर इसको अग्रेशन को दिखाएगा क्योंकि टू मच ऑफ रेड है, लेकिन ऐसा यहाँ पे नहीं हम बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते हैं? क्योंकि ये एक तरह से जैसे धर्म गुरु होते हैं ना, और लोगों को ये मेल काउंटर पार्ट है हाई प्रीस्टेस का। बट फर्क क्या है कि हाई प्रीस्टेस अपनी नॉलेज किसी के साथ शेयर नहीं करती थी। ये जो इनके पास आ जाता है ये उन्हीं के साथ अपना नॉलेज शेयर करते हैं। बहुत नॉलेज है इनके पास, स्टाफ पकड़ा हुआ है, हाई प्रीस्टेस से नहीं पकड़ा हुआ था हाथ में कोई भी स्टाफ, क्योंकि वो शेयर करना ही नहीं चाहती थी। यहाँ इनके हाथ में है, तो ये अपनी नॉलेज को, अपनी स्पिरिचुअल विजडम को ये सबके साथ शेयर करते हैं। अगर ड्रेस देखेंगे रेड कलर है, मैंने अभी बताया आपको कि यहाँ पर हम इस रेड कलर को अग्रेशन नहीं लेंगे। व्हाइट है जिसमें अगेन क्रॉस बना हुआ है, जो उनके स्पिरिचुअल नेचर को, स्पिरिचुअल कनेक्शन को दिखाता है। बीच में यहाँ पर नेक में अगेन ग्रीन आ रहा है, ड्रेस का पार्ट है वो भी, तो डिवाइन से जो उनका कनेक्शन है उसको दिखाता है। स्टाफ मैंने आपको बताया कि वो अपनी नॉलेज को शेयर करते हैं, उसको दिखाता है। दूसरा हाथ देखेंगे तो 2 फिंगर्स ऊपर पॉइंटेड है और बाकी नीचे। तो वो जो आपको जितने भी जवाब, हमें कई बार सवाल आते हैं ना मन में कि ऐसे क्यों, लाइफ ऐसे क्यों वर्क करती है, डेथ के बाद क्या होता है, अगर हम ऐसा करें तो क्या होगा, बहुत सारे कई बार स्पिरिचुअल क्वेश्चंस माइंड में आते हैं। तो इनके पास वो सभी चीजें जो अर्थ से हेवन तक आपको कनेक्ट करती हैं, जो आपको यहाँ से गॉड से कनेक्ट करने के लिए जो भी चीजें, जो भी नॉलेज आपको चाहिए, वो सब है इनके पास। इनके पास वो पावर भी है कि आपको गॉड के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, वो विजडम है, वो नॉलेज है जिससे वो आपकी हेल्प कर सकते हैं। अब ऐसा होता है कई लोगों के पास, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं होता। इनके पास फॉलोअर्स भी है, 2 लोग नील डाउन होकर आराम से सुन रहे हैं। पीछे जो 2 पिलर्स बने हुए हैं वो किस तरह के पिलर्स हैं, जैसे टेंपल्स में होते हैं ना, तो इट मींस अगेन वो धर्म गुरु वाली पोजीशन की वो थ्रोन पे भी बैठे हुए हैं, बट ये राजा नहीं है कोई, ये स्पिरिचुअल गुरु है जो अगेन बट पावरफुल बहुत है। इनके पास नॉलेज बहुत है, और हम ये नहीं बोलेंगे कि ये जैसे फेक है या झूठ बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि जो कलर्स का यूज किया गया उनकी ड्रेस में, ग्रीन व्हाइट एंड रेड, वो कॉम्बिनेशन उनके स्पिरिचुअल कनेक्शन को दिखाता है। अगेन नीचे 2 चाबियां बनी हुई है, वो कीज क्या दिखाती है कि एक इंसान होता है इसके पास हर ताले की चाबी है, इनके पास हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। जो भी चीज आप प्रॉब्लम लेके जाएंगे ये उसको सॉल्व करेंगे, उसे शेयर भी करेंगे। चाहे दुश्मन भी होगा इनका, अगर हेल्प मांगने आ जाएगा तो ये हेल्प करेंगे, ये वापस उसको भेज नहीं सकते, उसको मना नहीं कर सकते। साथ साथ कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी है, तो जो पॉइंट है उसको ठीक से बता भी पाते हैं, टाइप में बताना है, ठीक है। अब पहले के जमाने में जो शादियां होती थी ना, वो भी धर्मगुरु जो या गुरु होते थे, पंडित होते थे ना, वही करवाते थे। फिर इन प्रीवियस टाइम, और आज भी जैसे जो बड़े बड़े ये होते हैं ना, जैसे आर्ट ऑफ लिविंग हो गया या सतगुरु है, यहाँ पर आज भी ये लोग अपने जो फॉलोअर्स होते हैं उनके आपस में वेडिंग्स ये करवाते हैं, तो वो फॉलो होता है। फेमस एग्जांपल जैसे है शाहिद कपूर, मीरा राजपूत का, तो उनके भी गुरु के थ्रू ही उनकी मैरिज हुई थी, तो यहाँ पर इसीलिए मैरिज का एस्पेक्ट भी आ जाता है। तो मैरिज के लिए भी ये कार्ड पॉजिटिव है, और इसमें मैरिज का एस्पेक्ट है। मतलब पास्ट में ये कार्ड आता है तो बोलेंगे आप बहुत ही स्पिरिचुअल थे, आपके पास बहुत नॉलेज थी, लोग आपके पास एडवाइस लेने आते थे, आप उनको राइट पाथ शो करते थे। ये भी अपनी अप्रोच में बहुत ट्रेडिशनल है, लेकिन ये एम्परर की तरह उसको दूसरों पे थोपते नहीं है। इवन से कि ठीक है आपको ये करना है, मुझे ये बात समझ में नहीं आती, मैं इसको सही नहीं मानता, लेकिन अगर आप करना चाहते हो तो योर लाइफ आप ट्राई करके देख लो, हो सकता है आपके लिए ठीक साबित हो जाए। अपने लिए उस ट्रेडिशनल अप्रोच को यूज करते हैं, दूसरों पे थोपते नहीं है लाइक एम्परर, बट है ये भी बहुत ट्रेडिशनल। प्रेजेंट में आता है तो बहुत स्पिरिचुअल है, आपके पास बहुत नॉलेज है, आप लोगों को गाइड करते होंगे बेटरमेंट के लिए, हाईली ट्रस्टेबल हो और गॉड के साथ कनेक्टेड हो, बहुत ही अच्छे काउंसलर हो। फ्यूचर में है तो आने वाले समय में ये सभी चीजें होंगी। रिलेशनशिप में एक न्यू बिगिनिंग ऑफ रिलेशनशिप को ये दिखा सकता है, मैरिज को ये कार्ड दिखा सकता है। अगर पार्टनर चूज करना है और वो टाइम है तो यू विल बी चूजिंग द राइट पार्टनर, अगर ये कार्ड आता है तो। और बहुत ही क्योंकि इंसान बहुत वेल कनेक्टेड टू डिवाइन है और कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है, हेल्पफुल है, तो रिलेशनशिप भी इनका अच्छा लगेगा। हेल्थ वाइज अगेन इट्स अ पॉजिटिव कार्ड, कोई प्रॉब्लम हमें नजर नहीं आ रही है, लेकिन सॉफ्ट गाइडेंस रहती है कि अपना एक हेल्दी लाइफस्टाइल को आप मेंटेन करिए। बिज़नेस में देखिए जिसके पास हर ताले की चाबी है, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, तो वो बिज़नेस में भी उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, वो दूसरों की हेल्प कर रहा है, तो अपने लिए भी उन चीज़ों को यूज़ करेंगे ही, बट अगेन उनकी जो अप्रोच रहेगी यहाँ पर भी ट्रेडिशनल रहेगी, ठीक है। और तो आप बोल सकते हो अगेन सॉफ्ट गाइडेंस कि आपको नए मेथड्स और टेक्निक्स को यूज़ करना चाहिए। येस और नो एस्पेक्ट में ये कार्ड येस रहेगा क्योंकि पॉजिटिव कार्ड है। दूसरी चीज़ देखिए आपके पास जो रीडिंग करवाने आएंगे वो धर्मगुरु नहीं होंगे। अगर धर्मगुरु होंगे तो हमारे पास नहीं आएंगे, है ना। तो हम इसको रिलेट कैसे करेंगे क्लाइंट के साथ कि हर फैमिली में देखिए कैसा इंसान होता है जिसके पास सब जाते हैं ना, ये प्रॉब्लम्स को लेके कि सॉल्व कर दो, फैसले करवाने के लिए कुछ भी इशू है, चलो उसके पास चलो वो बहुत समझ आ रहे हैं, उनकी बात जो भी होगी वो मान ली जाएगी। उस तरह की पर्सनैलिटीज आएंगी, आपके पास धर्मगुरु तो नहीं आएंगे। या फिर कहीं पे ये हो सकता है कि आपको ऐसे इंसान के पास जाने की जरूरत है अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करवाने के लिए, वो डिपेंड करेगा, जब आप प्रैक्टिकल्स करेंगे तो आप उसका कनेक्शन बैठा पाएंगे। कोई क्वेश्चन कोई क्वेरी है तो प्लीज आस्क, अदरवाइज ना क्लास वाइंड अप करते हैं। अनादि जी। मैम ये जो 2 जने नीचे हैं गंजे से, इनका क्या रोल है? ये फॉलोअर्स दिखाए हैं कि वो सिर्फ ऐसे खाली नॉलेज लेके बैठे नहीं है, लोग जाते हैं और उनको सुनते भी हैं। नहीं तो इनके बाल ही बना देते हैं। दूसरा जी मैम ये कहना चाहता हूँ, ये जो स्पेलिंग है ना जी, ये हीरोपंती की ना गलत लिखी हुई है। जी हीरोपंती एक्चुअली लिखा ही नहीं हुआ है। आप देखो वही वाले हैं सारे अक्षर। हीरो अच्छा हाँ। अच्छा ठीक है जी, आपका कोई क्वेश्चन है तो बताइए जी। वंदना जी। मैम एक्चुअली मुझे कार्ड से रिलेटेड ये पूछना था कि मतलब हम इन कार्ड्स को कैसे रखें, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा, अभी तो मैंने इसके जो बॉक्स है उसी में रख रही हूँ। एंड सेकंड चीज मैम इनके कोई रूल्स हैं, क्योंकि हम सिर्फ आपने क्लास स्टार्ट की, मैंने क्लास करी है, मतलब मैं कोई अलग से कुछ नहीं कर रही, जैसे मतलब इनको कहीं मतलब एक स्पेशल जगह पे रखना है या जी, फिर जी, मैं समझ गई आपका क्वेश्चन। देखिए अभी तो आपने इनको एनर्जाइज नहीं किया है, फिलहाल तो ये आपके लिए कार्ड्स हैं और आप इनसे पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो फिर भी कोई चीज़ जिसको हम डिवाइन टूल बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि वो आपको हमारा कनेक्शन एक अनफोर्सिन एनर्जीज के साथ करवा रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं, तो उनको एक रिस्पेक्टेबल तरीके से तो रखना ही चाहिए। आपके पास कोई क्लीन स्टडी टेबल है, आप वहाँ भी रख सकते हैं। लेटेस्ट स्टेज पे जब आप इनको एनर्जाइज करेंगे तो किस तरह से रखना बताया जाएगा, बट अभी भी ऐसा नहीं कि बेड पे पड़े हैं, झूठा खाना बर्तन है वहाँ पे, वो चीज़ नहीं, किसी भी क्लीन टेबल पे आप रख सकते हैं। मैम अभी ना एक्चुअली क्लास स्टार्ट होने से पहले मैंने बेड पे थी, तो मतलब मैं लेके बैठी थी, इन कार्ड्स को सफल कर रही थी, तो ये ना गिर गए थे मतलब बेड से नीचे, तो कुछ अभी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, ऐसे कोई नेगेटिव पॉइंट तो नहीं है? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बट स्टिल आई विल से कि जो चीज़ रिस्पेक्टेबल है उसको रिस्पेक्टेबल तरीके से रखिए। अगर आपको बेड पे ही बैठना है तो एक वो बेड का जो टेबल आता है एटलीस्ट वो यूज़ करिए, फोल्डेड टेबल होता है वो ले लीजिए। ठीक है, ओके। मैम एक लास्ट क्वेश्चन कि ये जो हम कार्ड्स कर रहे हैं, एक्चुअली मैं नॉन-वेज खाती हूँ, तो जब हम ये स्टडी कर रहे हैं तो हम खा सकते हैं या नहीं? देखिए ये कार्ड्स इंडिया से तो है ही नहीं, और जहाँ से आए हैं वहाँ तो कोई वेज खाता ही नहीं है, तो आप ये समझ सोचिए। ओके ठीक है। और मैम एक बस लास्ट क्वेश्चन, इनके लिए आपने कल बताया था कपड़ा कि आप कपड़ा ले लीजिए, मतलब किस टाइप से कपड़ा लेना वो मुझे समझ नहीं आई ये चीज़। वेलवेट लिनन ले लीजिए आप जब प्रैक्टिस करोगे तो कैसे प्रैक्टिस करोगे, स्प्रेड कहाँ करोगे, कुछ क्लोथ चाहिए ना उसी के ऊपर तो रखोगे, तो वो आपको क्लोथ लेना ही पड़ेगा। मैम किसी भी कलर का लेने कोई दिक्कत तो नहीं है? जिससे आप कनेक्टेड फील करते हो उस कलर का ले लीजिए। ठीक ठीक है, ओके थैंक यू ब्लैक मत लीजिएगा, व्हाइट मत लीजिएगा। ब्लैक इसलिए क्योंकि नेगेटिविटी अट्रैक्ट करता है, व्हाइट इसलिए कि गंदा जल्दी हो जाएगा, आपके लिए मेंटेनेंस ज्यादा हो जाएगी। ठीक ठीक है मैम, ओके ओके थैंक यू मैम। ओके प्रिया जी।
मैम मुझे एक चीज़ पूछनी है, अभी तक आपने जो ये 5 कार्ड्स पढ़ाए हैं, तो जी। जैसे आपने जो हमें इसकी समरी जो जैसे छोटी सी समरी होगा बताने के लिए, तो वो हमें खुद बनानी है कि ऐसा कुछ प्रोवाइड किया जाएगा? नोट्स अब आप पढ़िए, आपके पास 6 कार्ड्स हो चुके हैं, वो 6 कार्ड्स के नोट्स आप याद करिए। ये तो अपने तरीके से एक छोटे से मतलब जो भी है वो अपने वे में बनाना है इसका, ताकि अच्छे से याद हो जाए। बनाना है, छोटा सा क्यों बनाना है? जब आपको इतना अच्छा वेल एक्सप्लेनेशन मिला हुआ है तो छोटा करना क्यों है उसको? मतलब जैसे अगर हम किसी को क्लियर करते हैं, तो हमको एक-एक ऐसे पॉइंट्स क्लियर करने होते हैं? अभी बिल्कुल प्रैक्टिकल्स पे नहीं आए हो आप, अभी आप सिर्फ थ्योरी याद करो, प्रैक्टिकल्स में कैसे कनेक्ट करना है वो बता देंगे। और जब किसी के लिए भी आप कार्ड पुल करते हैं ना, तो किसी एक एस्पेक्ट के लिए करते हो, यहाँ पर तो आपको सातों याद करने हैं ना। कोई रिलेशनशिप के लिए आएगा तो रिश्ते की बात करोगे, बिज़नेस के लिए आएगा तो बिज़नेस की बात करोगे, उसको थोड़ी ना बताओगे फिर पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। नोट्स में ये सातों ऐसे जैसे आप बता रहे हो वही प्रॉपर नोट्स बनाए अभी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जी, ओके मैम, थैंक यू। ओके, एनी अदर क्वेश्चन? ठीक है, थैंक यू सो मच देन। अभी 6 कार्ड्स वी हैव डन, उसको आप अच्छे से